ट्रांसफार्मर के बारे में सीखेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है और ये कैसे इसको यूज़ में लिया जाता है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का ये बेसिक डायग्राम है। ये हमारा हो गया कोर, जो कि स्क्वायर में, सर्कुलर में, कैसे भी हो सकता है। कोर जो होता है ये लेमिनेटेड रहता है। ये आयरन मेटल होता है, लेमिनेटेड होता है। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क, मतलब ये कैसे काम करता है। ये हमारी होगी प्राइमरी साइड, ये हमारी सेकेंडरी साइड। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। ये कोर के बीच में जो जनरेट होता है वो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। आइए समझते हैं। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज की सप्लाई करते हैं उस टाइम ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड नहीं रहते हैं, मतलब करंटली किसी चीज़ से डायरेक्टली कनेक्टेड कभी नहीं रहते हैं। ये प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, चूँकि इनके बीच में कोई सा भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होता है, फिर भी कैसे इनमें विद्युत का ट्रांसफ़र हो जाता है, इलेक्ट्रिक का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो समझते हैं। जब हम इसमें वोल्टेज की सप्लाई करते हैं तो प्राइमरी साइड में जब ये वाइंडिंग है, इसमें जब इसमें वोल्टेज और करंट आती है तो ये इसके अंदर जो ये आयरन का कोर पड़ा हुआ है, इसके वजह से जो इसमें इस वायर में जो करंट दौड़ती है, जो बहती है, उसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे अब इस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाने के कारण इस पूरे आयरन कोर में एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, जो कि इस पूरे आयरन कोर के अंदर ही फ्लो करता है। अब ये क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होने के कारण ये जब मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होके इस साइड जाता है तो इस साइड एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके अंदर से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस करके जाएगा तो ये धातु की जो तारें हैं, इनके अंदर से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पास होती है तो उसके वजह से एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण ये सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट की सप्लाई हो जाती है। इसका हम क्या कहते हैं, इसका हम ट्रांसफार्मर का अगर जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इसका डेफिनेशन जो हम देखेंगे तो इसका डेफिनेशन होता है, ए ट्रांसफार्मर is a device as a passive a transformer is defined as a passive electrical device that transfers electrical energy
from one side or one circuit to another through the process of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इसकी डिफिनेशन हो गई। ये डिफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर है जिसमें एक साइड में ये प्राइमरी वाइंडिंग हुई है, उसमें अगर हम विद्युत का प्रवाह करते हैं तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसके कारण ये जो मेटल की जो कोर होती है उसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जो जनरेट मैग्नेटिक कोर के अंदर चलता रहता है, जो कि दूसरे साइड में प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में जो फ्लक्स हमारा जाता है वो अगर दूसरी साइड के सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर प्रवेश करता है तो उस सेकेंडरी वाइंडिंग में एक खुद से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, एक करंट प्रोड्यूस होता है। ये थी हमारी ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन। अब इसमें ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो इस फिगर में हम देखते हैं। ट्रांसफार्मर नॉर्मली हमको ऐसा दिखता है। ये ऊपर का हेड जो है ये ऑयल लेवल जो है उसके लिए रखा रहता है। इसमें ऑयल भरी रहती है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल की कमी हो जाती है तो यहाँ से ऑयल अंदर चला आता है। ये हमारा है, ये जो हाई वोल्टेज करंट आता है यहाँ से इसकी सप्लाई होती है और पीछे से दूसरी सप्लाई होती है। ये जो है बगल बगल में जो ऐसे ऐसे दिखता है, ये जो फिन, ये और किसी लिए नहीं, बस इस ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए, इस ट्रांसफार्मर में जो ऑयल है उसको कूल करने के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है। अगर हम देखें कि कैसे एक ट्रांसफार्मर का पावर जो होता है, पावर प्राइमरी साइड इक्वल टू पावर में सेकेंडरी साइड, ये दोनों बराबर होते हैं। VP IP cos phi इक्वल टू VS IS cos phi। अब ये ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है? ये ट्रांसफार्मर में डिपेंड करता है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने बार ये प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में वायर को लपेटा गया है। तो टर्न रेशियो पे डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज कम करके देगा या कितना वोल्टेज बढ़ा के देगा। तो टर्न रेशियो होता है हमारा NP/NS इक्वल टू प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। ये होता है, अगर हम इससे समझे कि अगर प्राइमरी साइड में अगर हम 1500 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं और सेकेंडरी साइड में हमें 500 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, तो इसका रेशियो जो हो जाएगा 3/1 का रेशियो हो जाएगा। जिससे कि हम समझते हैं कि अगर जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो उसको हम सप्लाई दे रहे हैं 240 वोल्ट, तो वो हमारा सप्लाई स्टेप डाउन करके वो हमारा 80 वोल्ट सप्लाई देगा। बेसिकली ट्रांसफार्मर दो ही टाइप के होते हैं। पहला, एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर
दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में क्या होता है कि जो हम प्राइमरी साइड में सप्लाई देते हैं, जैसे कि अगर सप्लाई हम 80 वोल्ट की दे रहे हैं तो सेकेंडरी साइड में स्टेप अप यानी कि वोल्टेज को बढ़ा के दे देता है, ये 240 कर देगा। और स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन में क्या होगा, अगर हम 240 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तो ये हमें कम करके यानी कि डाउन करके 80 वोल्ट जितना हमको चाहिए उतना दे देगा। बाकी इसके जो करंट है, करंट में कोई वो कमी या ज़्यादा नहीं देखी जाती है। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।